आज भी जब मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनाए जाते हैं, तो उन्हें एक ओथ दिलाया जाता है कि आपका काम है प्राणों को बचाना। वो पहली ओथ हनुमान जी ने दिलवाई थी। वैद्य और डॉक्टर होने का उनको ज्ञान दिया था। बोले तू रावण का डॉक्टर? डॉक्टर भी किसी का होता है। आप वैद्य हैं, सदगुरु हैं। जो अज्ञानी है उसके लिए आपकी करुणा बरसनी चाहिए, और जिसके जीवन में भी कष्ट है आपके पास आए तो आपको दूर करना चाहिए। बड़ी देर तक संवाद करने के बाद सेटिस्फाई हुआ सुषेण, और तब फिर घर सहित उठा करके ले आए। मतलब तुम्हारा जो घर सहित का क्या मतलब है आप समझो। खैर आजकल भी घर उठ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो घर को उठा दिया जा रहा है 5 फुट ऊपर, बने बनाए घर को। राजन जैन जी उठाया जा रहे कि नहीं? घर को उठा दे। प्लिंथ उठ जा रहे हैं आजकल, बने बनाए घर, महल उठ जा रहे हैं। तो घर उठाने का मतलब है जो चीजें जरूरत की थी सब साथ ले आए, कि बाद में मत कहना कि स्टेथोस्कोप तो वहीं रह गया। तो बोले सब ले चलो, इतनी देर में तो प्राण ले लोगे तुम्हारे लक्ष्मण का। और फिर जाकर के सूर्योदय पर वो धमकी देना या करना, वैसा तो अपने गुरु को कोई धमकी क्या देगा। हनुमान जी गुरु मानते हैं सूर्यदेव को। हाँ, उन्होंने जरूर कहा सूर्योदय नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो गुरु के स्वभाव को जानते हैं। गुरु धर्म की रक्षा करते हैं, गुरु अधर्म के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। इस विश्वास पर हनुमान जी ने कहा, और वो भी मेरे गुरु हैं सूर्यदेव, धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे लक्ष्मण जी के प्राणों का अंत नहीं होगा। मेरे गुरुदेव आएंगे ही नहीं जब तक दवाई नहीं आ जाएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो मेरे गुरु। वो तो मस्ती में कह देते कि धमकी दे दिया कि फिर निकल जाऊंगा। हनुमान जी धमकी देने वाले थोड़ी हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं जानता हूं अपने गुरुदेव को, इतने करुणावान हैं कि धर्म युद्ध में गुरुदेव खड़े रहेंगे, स्थिर हो जाएंगे। सूर्योदय तब तक नहीं होगा जब तक संजीवनी आ नहीं जाती। यह गुरु के स्वभाव का वर्णन है। आपको अलग लग सकता है, लेकिन अलग अलग विधा से ही कथा सुनो। बहुत सारे एंगल होते हैं कथा के। तुम क्या कष्ट में जी रहे हो, उस एंगल से सुनोगे तो तुम्हारा वो कष्ट दूर होगा। तुम नुक्ताचीनी मत करो, तुम्हारे जो काम में लग जाए उतनी दवाइयां ले लो बस यहां से। ये तीनों दिन में जरूरी नहीं कि सब कुछ तुम्हारे लिए हो, पर तुम्हारे जरूरत का जो हो वो तुम स्वीकार कर लो कि ये मेरी जरूरत का था, मेरे काम तो लग जाएगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। सब कुछ सबके लिए नहीं होता। पहले दिन ही कह दिया था कि दवा की दुकान अर्थात पूरा आपका नहीं है सब खाने के लिए, उसमें से 1-2 जो आपको लगेंगे आप खा लो। तो ये शास्त्र और गुरु की वाणी। हाँ, लेकिन पर्सनली जब गुरु आपको कुछ बोले तब गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। अगर वो पर्सनली बोले तो फिर एक एक वचन को गहरा राज है। देखो 100 साल की मैया बैठ करके कथा सुन रही है, 100 साल की आयु, शतायु मेरी मैया है, राजन जैन जी की मैया 100 साल की। कितने कितने आनंद के साथ बैठ करके आप लोग भी ताली बजाओ, शतायु हो जाओगे, नहीं बीचे में लटक जाओगे 60-70 में अटक जाओगे। हनुमान जी के द्वार पर शतायु की बात चल रही है, तो हम भी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, आह्लादित रहें। हमारा भी जीवन शतायु हो, दीर्घायु हो, हम दिव्य जीवी भी हों और दीर्घ जीवी भी हों, और इन 100 सालों का एक लक्ष्य तय कर लो। कितने जो 70-80 के हैं उनको आज बहुत बल मिला होगा कि हम तो सोचे कि चले गए, गुरुजी ने 20 साल और दिया है। तो 100 साल की आयु का लक्ष्य बना करके और उस तरीके से काम करो। और लक्ष्य केवल बनाओ मत, हनुमान जी की तरह वीरता, धीरता, साहस, इंटेलिजेंस और निर्णय करने की क्षमता त्वरित हो। द्वंद्व में मत रहना कभी भी, इस पार या उस पार, धर्म अधर्म बीच का कोई चीज नहीं होता।
चाहे इधर चाहे उधर, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ आओ। कई लोग कहते हैं ना, हम तो निष्पक्ष हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम निष्पक्ष नहीं हो, तुम अधार्मिक आदमी हो। अन्याय हो रहा है और तुम निष्पक्ष बन के खड़े हो, अधर्म हो रहा है तुम निष्पक्ष बन के खड़े हो। निष्पक्ष बन के खड़े थे दो चार लोग, भीष्म खड़े थे, द्रोण खड़े थे, आचार्य, इन सब का इलाज भगवान कृष्ण ने कर दिया। विदुर भी चले गए थे, बोला जाओ काका जाओ, समझ गए, जाओ निष्पक्ष ही बनो। निष्पक्ष नहीं, पक्ष। कोई कहे कि तुम निष्पक्ष बन जाओ तो तुम टेबल ठोक के कहना कि मैं जीवन में पक्ष में रहूंगा, धर्म के, ज्ञान के, प्रेम के और शांति के पक्ष में हूं। मैं निष्पक्ष नहीं हो सकता। मैं क्यों निष्पक्ष जीवन जीऊं? मैं पक्ष में हूं प्रभु के, मैं पक्ष में हूं हनुमान जी के, मैं पक्ष में हूं भारत के। मैं निष्पक्ष मुझे नहीं होना। आप कौन है? आई एम सोशल वर्कर। महाराज जी मैं सोशल वर्कर हूं। सोशल वर्कर? घर में ठरक कर और बाहर सोशल वर्कर? सोशल वर्कर क्या उस समाज में तुम्हारा बच्चा नहीं आया? तुम्हारे परिवार नहीं थे उस समाज में? वो समाज के हिस्से नहीं थे? जीजाबाई अगर पूरे राष्ट्र का निर्माण करने लगती तो शिवाजी कहां से बनते हैं?